हरे कृष्ण मित्रों, जीवन में सबसे अधिक अंधकार वहाँ होता है जहाँ अज्ञानता होता है। व्यक्ति के आँखों के सामने सारा घटना होता रहता है, परंतु व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और जीवन में सबसे बड़ा उजाला वहाँ होता है जहाँ ज्ञान होता है। जहाँ उचित अनुचित का ज्ञान हो, उजाला वही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ मैं नहीं था, ना आप, ना ही इसमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य है जिसमें मैं नहीं रहूँगा। मैं हर जगह हूँ और हर जगह रहूँगा। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करती है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और उसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो मेरे सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लगता है, यह सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमज़ोर बनाती है और उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। अपनी गति के लिए और सद्गति के लिए भगवान के चरणों पर ध्यान दीजिए, परंतु प्रगति के लिए अपने आचरण पर ध्यान दीजिए। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व अर्थात मैं सबका स्वामी हूँ और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं जुड़े रहते क्योंकि मैं इनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वह स्वतंत्र रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परात्परता में विलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी तुम निराश मत हो क्योंकि तेरा वक्त कमज़ोर है, तू नहीं। आज वो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसीलिए व्यर्थ में पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव करना ही जीवन है। आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के जीवन के नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अच्छा है अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच तो सकते हैं, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगी, जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। जीवों को कष्ट देकर तुम मुझे प्रसन्न कैसे देख सकते हो? भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल हो सकता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मन तो सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, हरे कृष्ण बोलो और कृष्ण के चरणों में वंदन करो और कृष्ण के रंग में डूब जाओ। लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और मृत्यु को सावधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में केवल सुख ही सुख है अगर हम अपनी आशाओं का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण हमारी आशाओं का बड़ा होना है। जो व्यक्ति आपकी महत्वता को नहीं समझता, उसके साथ रहने से अच्छा है
कि आप अकेला ही रहें। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म ले लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई बड़ा छोटा है, ना कोई अमीर गरीब है, ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना कोई अधिक प्रिय है, परंतु जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं, मैं सदैव उसका ही हूँ। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो जाओगे। आप अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, इसीलिए किसी और का प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि खुद पर भरोसा करना सीखो। चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन एक ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार हैं। वासना, क्रोध, लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से तो सीखा जाता है। इस संसार में हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो। बस कर्म करो, व्यर्थ में इसे मत जाने दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई कमी होती है और हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई अच्छाई भी होती है। इसीलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करो। कर्मवीर ही अपना पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो तो विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए अब तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करो, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिल ही जाएगा। जिस व्यक्ति के भीतर लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्रेम करता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है और वो है प्रेम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो भी करना है करो, परंतु लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम और निस्वार्थ भाव से करो। प्रेम और निस्वार्थ भाव से किया हुआ हर कार्य सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी के प्रति अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारे किसी के प्रति अंधा प्रेम कभी आगे नहीं बढ़ने देता है और अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। इस संसार में पानी और वाणी दोनों एक समान है। पानी अच्छा हो तो चित्र नजर आता है और मनुष्य का वाणी अच्छा हो तो चरित्र नजर आता है। सच्ची प्रसन्नता तभी होती है जब मनुष्य का सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसका नाम नहीं होता। मनुष्य जब मरता है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहा जाता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। मनुष्य चाहे जितना भी अपने आप को व्यस्त रख ले, किंतु जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से वह कभी बच नहीं सकता है। मनुष्य की आस्था की परीक्षा तभी हो पाती है जब मनुष्य जो चाहे वो ना मिले, फिर भी उसके दिल से हमेशा प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के भीतर दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को बिल्कुल शांत रखो। जैसे धूप कितना भी हो, कितना भी तेज हो, लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर अपने आप को ज्ञानी बताते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है, उसके लिए तो दुख और सुख दोनों एक समान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोषी मत दो,
अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन ही सारे दुखों का अंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों को, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हारी सद्गति और मुक्ति दाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसीलिए उन्हें सहन करना ही उचित होता है। मनुष्य का धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनना सीखो, क्योंकि जब हिसाब होगा तो आपके कर्मों का होगा, आपके धर्मों का नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मोह से ग्रस्त होकर कर्तव्य से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि उससे न तो तुम्हारी स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।